महिला समृद्धि योजना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में दिल्ली के सभी महिलाओं से यह वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद वो महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी गरीब महिलाओं को 2500 रुपये की धनराशि हर महीने देगी। और इस कारण से महिलाओं ने चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट बढ़ चढ़कर किया है। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार का गठन किया है। अब दिल्ली सरकार की बारी है कि वो अपने चुनावी घोषणा में किए गए वादों को किस तरह से पूरा करती है। दिल्ली के चुनावी घोषणाओं में जो वादे दिल्ली की जनता से किए गए थे, वो अब उनका पूरा करने का समय आ गया है। इन चुनावी घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा था दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का लागू होना, जिसके तहत हर गरीब महिलाओं को 2500 रुपया मिलना है। अभी तक सरकार की तरफ से इसके बारे में कोई आधिकारिक सुगबुगाहट नहीं है और देखते हैं कब तक ये दिल्ली के गरीब महिलाओं को 2500 रुपया का किस्त मिल पाता है या 15 लाख रुपए की तरह यह भी एक जुमला साबित होता है। वैसे कुछ सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि 8 मार्च को महिला समृद्धि योजना का पहला किस्त महिलाओं को मिलने जा रहा है। चूंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और बीजेपी ने महिला समृद्धि योजना का पहला किस्त इसी दिन देने का निर्णय किया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 8 मार्च में अब महज 15 दिन ही रह गए हैं, लेकिन अभी तक न तो दिल्ली सरकार के पोर्टल पे ऐसा कोई फॉर्म आया है और ना ही दिल्ली सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा है कि किनको यह राशि दिया जाएगा। अभी तक इसकी आधिकारिक सूचना नहीं आई है कि कौन कौन इसके पात्र होंगे और इनकी पात्रता की क्राइटेरिया क्या होगी, इनके फॉर्म कब से भरे जाएंगे और क्या क्या दस्तावेज इसके साथ लगेगा। अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन होने का कोई जानकारी नहीं दिया गया है। ऐसे में 8 मार्च से यह योजना लागू करना पॉसिबल नहीं लगता है। हाँ, लेकिन जैसा कि बाकी सरकारें करती है, ये खाना पूर्ति के हिसाब से 100-200 महिलाओं को चुन लेगी और उनको 8 मार्च को पहली किस्त उनके खाते में डाल देगी ताकि इनका वचन पूरा हो जाए। लेकिन दिल्ली के सभी गरीब महिलाओं को 2500 रुपया देने का जो वादा था वो 8 मार्च तक कदापि संभव नहीं हो पाएगा। शुरुआत भले 2-4-10 महिलाओं से हो जाए, लेकिन दिल्ली के सभी गरीब महिलाओं का डेटा इनके पास अभी नहीं है। इसलिए इतना तो क्लियर जरूर है कि 8 मार्च से सभी गरीब महिलाओं को यह किस्त नहीं आने जा रहा है। अब प्रश्न ये है कि आखिर महिला समृद्धि योजना की पात्रता क्या होगी, कौन कौन सी महिलाएं इसके लिए पात्र होंगे और क्या दस्तावेज इनको दिखाना होगा। अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है, जो बातें छन के आ पा रही है उसके हिसाब से जो क्राइटेरिया होगा वो कुछ इस प्रकार होने की संभावना है। नंबर 1, सबसे पहले उस पर्सन को महिला होना आवश्यक है। आपको इसके पात्रता में आने के लिए महिला होना आवश्यक है और आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर किन्नर समुदाय का उपेक्षा किया है और किन्नर समाज का इसमें नाम नहीं लिया गया है। इसके कारण किन्नर समाज इस लाभ से वंचित रहेंगे और उनको यह लाभ नहीं मिल पाएगा। किन्नर समाज हमेशा बहुत सारी सरकारी योजनाओं से उपेक्षित रहते हैं, क्योंकि सरकार या तो कोई योजना महिलाओं के लिए लागू करते हैं या फिर पुरुषों के लिए। लेकिन किन्नर समाज भी हमारे समाज का एक अंग है, इसके लिए सामान्यतः
कोई भी सरकार कोई योजना लागू नहीं कर पाती है, ना ये पुरुषों में जा पाते हैं और ना ही महिलाओं में। ऐसे में इन समाज का उपेक्षा करना उचित नहीं होगा। हालांकि इनका उपेक्षा का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये संख्या बल में बहुत कम है और इनका वोट राजनीति पे उतना प्रभाव नहीं डालता है। जिस दिन यह प्रभाव डालने लगेगा उस दिन किन्नर समाज का भी हर योजनाओं में नाम होगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि लाभ उन्हीं को मिले जो राजनीति पे प्रभाव डाले, वो भी हमारे देश का एक अभिन्न अंग है और हमारे समाज का एक सदस्य है। इसलिए किन्नर समाज को उपेक्षा करना उचित नहीं है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से सरकार से अभी भी मैं गुजारिश करूंगा कि इस योजना के लाभ में किन्नर समुदाय को भी सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि वो महिला दिल्ली की अस्थायी निवासी होनी चाहिए। इसके लिए उसके पास पिछले 5 वर्षों से रहने का रेसिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। तीसरा जो मूल चीज इसमें यह है कि वो महिला किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, किसी भी सरकारी विभाग के नौकरी में नहीं होना चाहिए, चाहे वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम कर रही हो या केंद्र सरकार के अंतर्गत या एमसीडी के अंतर्गत, किसी भी सरकारी नौकरी में वो नहीं होनी चाहिए। चौथा क्राइटेरिया यह है कि वो महिला तभी पात्र हो सकती है जब वो अन्य किसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रही हो। जैसे कि यदि कोई महिला विधवा पेंशन ले रही हो या वृद्धा पेंशन ले रही हो या अन्य कोई पेंशन ले रही हो, ऐसी महिलाएं इस महिला समृद्धि योजना का पात्र नहीं हो सकती है। अगला क्राइटेरिया इसमें यह है कि महिला समृद्धि योजना के तहत पात्रता के लिए उस महिला के पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे उस महिला की आय की बात नहीं हो रही है, बल्कि उस महिला की पारिवारिक आय की बात हो रही है। उसके परिवार में 3 लाख रुपए सालाना से अधिक की आय नहीं होनी चाहिए। मतलब यदि परिवार में कुल मिला के हर महीने 25,000 रुपये की आमदनी है तो वो इस योजना के तहत पात्र नहीं हो पाएगी। मान लिया कि किसी फैमिली में पति 20,000 कमा रहा है और पत्नी 10,000 रुपया कमा रही है, तो भी इस योजना के अंतर्गत वो लाभ नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसका सालाना आमदनी 3 लाख से ऊपर हो जाता है। तो इस योजना के तहत पात्रता के लिए उस परिवार की सामूहिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और वो आयकर रिटर्न फाइल नहीं करता हो। मतलब उसकी आमदनी इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसे आयकर रिटर्न फाइल करने की नौबत आए। ऐसी स्थिति में वो महिला इस योजना का लाभ ले सकती है। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, जो आपको अभी से तैयार करके रख लेना उचित होगा। यह संभावित बात मैं बता रहा हूं, अभी तक इसका ऑफिशियल जानकारी नहीं मिला है किसी भी पोर्टल पर। इसके लिए जो प्रमुख संभावित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं वो इस प्रकार है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये एक जरूरी दस्तावेज है जो कि आपसे मांगे जा सकते हैं और वो आधार कार्ड दिल्ली का होना चाहिए। दूसरा दस्तावेज ये है कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आपके उस आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जो यह शो करता हो कि आपका पारिवारिक आय 3 लाख रुपए सालाना से कम है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो भी मांगा जा सकता है और मोबाइल नंबर जो आपके आधार और बैंक अकाउंट से लिंक हो। ये कुछ जरूरी संभावित दस्तावेज हैं जो आपसे फॉर्म के दौरान मांगे जा सकते हैं और आप इसे बनवा कर रख लें। ज़्यादा चांस है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके उस समय काम आ जाएंगे। हालांकि अभी तक किसी भी पोर्टल पर कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। जो भी मैं बात बता रहा हूँ वो कुछ सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ
और जो मेरा अपना गेस और अनुमान है उसके हिसाब से मैं बता पा रहा हूँ। इसलिए यह कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन आप उम्मीद रखिए कि इतने डॉक्यूमेंट तो आपके लगेंगे ही, इतने डॉक्यूमेंट की जरूरत तो आपको पड़ेंगे ही। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।